आमेन। हुण लिखा कि जद ये मतलब कि एक खास समय आ और जरा ध्यान दो कि आज ए केड़ा समय आ जब एलिया उठाया जान लगाया। यह है अहाब दा समा। और जो एलिया उठाए जाने वाला अहाब ये तो पहला दो संसार युद्ध, दो वड्डियां लड़ाइयां, दो महान युद्ध जीत चुका है। अहाब दो युद्धा में पढ़ियो अपनी बाइबल जाके पढ़े, दो युद्ध अहाब लड़ चुका है। ये मतलब दो युद्धा तो बाद जद खुदा उठाने लगा, दो युद्धा तो बाद आमेन जिवे भाई सुबह दस रहे थे, दो युद्धा तो बाद तीसरे अफसोस तो पहले प्रकाश पोथी 10 अध्याय उथे आमेन। हुण दे दे कि जद खुदा नूं लैके जान लगा, ये जद कद है? दो संसार युद्ध हो चुके हैं। पहला राजा जो तुम 20 पढ़ते हैं 20 बाब और तुहानूं उत्थे पता लगदा कि पहली ऐत जो पढ़ते थे पहले राजे 20 दी पहली ऐत जो पढ़ते हैं और उत्थे तुहानूं पता लगेगा 20 दी पहली तो कुछ ऐता पढ़ो, फिर दूजा राजा पहला राजा 22 चैप्टर पढ़ो कुछ और तुहानूं पता लगेगा कि दो युद्ध हो चुके हैं और तीजा युद्ध रमोत गलियाद दा तैयारी कर रहे हैं। हुण उत्थे मीकाया जिहड़ा राजा अहाब ए तीसरे युद्ध च एक मिसाइल मारने वाली है आमेन। लेकिन रशिया मिसाइल सुटेगा अमरीका देते किन्हां नूं पता भाई ब्राहम ने क्या अहाब अमरीका है, ब्राहम ने क्या इजबल कौन है? रोमन कैथलिक। अहाब अमरीका ने अहाब ने ब्याह के ना करा लिया इजबल दे नाल, दोनों दी संधि हो गई अमरीका दी और रोम दी यानी कैथलिक दी आमेन। हुण ये समा की है? अहाब और इजबल धर्म और राजनीति मिले हुए हैं और दो युद्ध लड़ चुके हैं और तीसरा युद्ध आने वाला है आमेन। और तीसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। और ये दे दे कि राजा की किताब 20 जिहड़ा है 20 ऐत पहला राजा 22 और 20 जिहड़ा है ये गब्बे एक 21 आंदा है आयत जो कि भेत है। और वो भेत वो है कि जिथे जिथे अहाब और इजबल नबोत का विरसा खूना चाहते हैं। और बड़े ध्यान के नाल सुनो आमेन। मैं बस थोड़ा टाइम इतने लगाना है। ये भेत की है? अरे कि अहाब और इजबल, अहाब जो मैं कहना याद रखो अमरीका, जो मैं कहना इजबल याद रखो रोमन कैथलिक रोम आमेन। अहाब और इजबल ने षड्यंत्र रचिया कि असी नबोत का विरसा चुरा लईए। नबोत का विरसा जिहड़ा विरासत यानी मिरास है जिहड़ी उते कब्जा कर लईए, ओनू खो लईए आमेन। और उन्हीं बाइबल च लिखा बुजुर्गां नामी बंदियां नू अहदेदारां नू और सारियां नू इकट्ठे कर लिया। और की कर रहे हैं? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस बना रहे हैं। और जो उन्होंने सारे इकट्ठे कर ले और इस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस नामी बंदियां बुजुर्गां सब इकट्ठे करके उन्हें नबूवत दे उत्ते झूठे गवाह लिया के दोष लगाए और उन्होंने मार दिता। लेकिन जो मारिया गया नबूवत ये साजिश कहदी सी इजबल दी और अहाब दी। लेकिन जो मारिया गया ना तो अहाब उथे पर्दे ते है ना इजबल पर्दे देते हैं, वो पर्दे दे पिछे आ। संसार नहीं जानता सगा कि नबूवत नू किने मरवाया।
क्योंकि मरवाउण वालियां ने षड्यंत्र रचिया ईजबल अहाब ने, और वो पर्दे दे पिछे रहे। आमीन। लेकिन संसार दे सामने यह नहीं आया कि काम जरा अहाब और ईजबल दा आया, लेकिन खुदा जानता सीगा, इसलिए उन्होंने उत्ते श्राप आ गया। तो बाद इसलिए श्राप आ गया तो बाद। आमीन। और ये दे कि वेटिकन और वाशिंगटन दी संधि दा लोकां नूं शरेआम नहीं पता, लेकिन पर्दे दे पिछे अहाब और ईजबल पर्दे दे पिछे की कर रहे हैं। आमीन। लेकिन और नबूत आया बेचारा, उन्हें क्या बाइबल में देखो, बाइबल में योशुआ दी किताब पढ़ो, उन्हें क्या बाइबल च लिखा है मिरास बाप दादियां दी है, ये दूजी गोत्र च बेची नहीं जा सकती, ये मेरी मिरास आ, ये मेरा विरसा आ, ये दिता नहीं जा सकता। उन्हें क्या बाइबल च देखो, लेकिन बाइबल ने क्या किया, असी बाइबल ने जान दे, साढ़े को मकाबियां दी किताब है, साढ़े को दूजा दानियल भी है, और साढ़े को फलानी किताब है, और ओदे च है नहीं गा, उनको ईजबल को होर किताबा सी है, और उन्हें नबूत दा विरसा जिहड़ा सी खोलिया कि अज भी यही नहीं गा ईजबल को, और इस बाइबल दे विश्वास नहीं है उन्होंने, उसको अपने की दे अपने सिद्धांत अपनी किताबा हन। आमीन। सोच रहे थे कि पहला राजा एक अध्याय एक षड्यंत्र हुंदा है, और षड्यंत्र जिहड़ा है और वो नबूत दे विरसे नूं खोणदा है, उस उत्ते कब्जा करदा है, और इसे कारण खुदा दा उन्हां दे उत्ते श्राप बाद विच आ गया। लेकिन नबूत नूं मारिया किद्दां गया, ईजबल ने लैटर पैड लिया अहाब दा, ओदे उत्ते लिखिया, बाइबल च लिखिया, और ओदे उत्ते उन्हें अहाब दी मोहर लाई। ईजबल ने काम किया सारा, लेकिन मोहर लगी ओदे उत्ते, और बाइबल लिखा उन्हें अहाब दे नाम ते लेटर लिखिया, और अहाब दी ही मोहर लाई। तो विश्वास नहीं करोगे कि वेटिकन अमेरिका दी मोहर ला के एक काम कर सकता, तो कहोगे नहीं उन्होंने तो मुलाकात ही नहीं होंगी, और पोप ने करी अमेरिका नहीं गया, पर तुहानू ये नहीं पता कि तुम स्काइप ते जिन्नियां मर्जी गल्लां करो, कंप्यूटर ते जिन्ना मर्जी गल्लां करो, और उन्होंने मुलाकात डेली होंदी है, वो आपस गल्लां करते हैं, और प्लान तैयार है, और ट्रैप जिहड़ा है यानी जाल बिछा दिता है, हर एक चीज ठिकाने दे ऊपर है, और तीसरा संसार युद्ध होने वाला है, और ईजबल और अमेरिका संधि रही है, और ईजबल अहाब अमेरिका की मोहर लगा सकती है, उन्हें नाम ते साइन कर सकती है। पर्दे दे पिछे, ये पर्दे दे पिछे हो रहा है। आमीन। कादे लई? ताकि नबूत दा विरसा खोलिया जावे, नबूत दे बाप दादिया की धरती उत्ते कब्जा कर लिया जावे। आमीन। भैनों भरावो, शरेआम काम नहीं होंदे हो रहा, ये तुझी को मैं खबरां च नहीं सुनिया कदी। ओ CNN, वर्ल्ड न्यूज और सब चीजा की सानू सुनने की लोड़ नहीं, साडे को ताजिया खबरां, साडे को ब्रेकिंग न्यूज ताजा खबरां देने वाली आ किताब है। यदि कोई भी खबर झूठी नहीं है, ये जो खबरां पढ़ो और यही दस रही है। आमीन। ईजबल और अहाब दा ब्याह, और क्या अमेरिका और रोमन कैथोलिक दी संधि है, और ज्यादा संधि हो चुकी है। आमीन। और एक दूजे दे पत्र वरत सकते हैं, और मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा सीगा, और पोप ने दुनिया दे सारे धर्मां दे लीडर बुलाए और मीटिंग करनी चाह रहा, 5 बंदे सिखां दे, 15 बंदे जैनियां दे, मेरे को सारा मटीरियल पिया, भाई को भी होना, इंटरनेट पे लभ्यो भाई होना। उन्हें क्या कि 5 बंदे जैन नहीं ले आओ, 10 बंदे मैनू चाहिए मुसलमाना दे, और 20 बंदे फलाने धर्म के चाहिए, और मैनू 7 बंदे हिंदुओं के चाहिए। सारियां नू इनविटेशन दिते गए, आओ असीं बैठ के गल करिए और शांति च चलिए, सब कुछ इको ही है। ये पिछे पर्दे दे हो रहा, सानू उही दिस रहा जो सानू दीदा है पिंड च, शहर च।
पर इत्थे खबरां जिहड़ियां लेटेस्ट है बाइबल दे विच और सब कुछ कि नबी ने नहीं किया कि सारे धर्म इकट्ठे कर ले जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब कि तुसीं उत्थे देखोगे हैरानी की गल तबला हारमोनीयम वैटिकन च वज रहा शब्द कीर्तन का और पोप होनी लागे सुनते फोटोआं देख इंटरनेट पे उत्थे बैठे आमीन। की हो रहा जो ब्रदर ब्रानहाम ने किया बिल्कुल सारे धर्म इकट्ठे हो रहे अमरीका और रोमन कैथोलिक की संधि आपस और ये की करेगा राज्यों को इकट्ठा करेगा क्योंकि तो बात तुम देखोगे यहोशाफात और आहाब राजे मिलते हैं धरती के राजा के विरुद्ध ताकि संसार युद्ध हो गए कि ही नहीं बाइबल च लिखा कि राजा को इकट्ठा कर लेगा प्रकाश पोथी दे विच लेकिन लिखा जद समा आया ये उस समा सी उठाए जाने का कि समा किहड़ा आया उठाए जाने का समा क्योंकि यहां बीच बंदी संधि देख रहे हैं आई उन्होंने बड़ा तकड़ा आपस कनेक्शन देख रहे हैं लेकिन पर्दे दे पिछले पासे लेकिन एक बार दी बाइबल च लिखा जो स्कीमा अंदर लाउंदे सी ते एक नबी बाहर दस दिंदा ही कर दे की और वो ही नबी जो एलीशा है जो एलिया है एक युग च आया और क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वो कर्जे थले आ जाएगा और कर्जे का भुगतान नहीं कर सकेगा और उन्हें क्या तुम की सोचते हैं कि वो करेंसी बदलेगा उन्हें क्या कोई चारा होएगा अमेरिका को इस आर्थिक मंदी तो ऊपर उठन का कि अपनी करेंसी बदल दे उन्हें क्या डॉन ये 2 नंबर का काम करने वाले ये स्मगलिंग करने वाले सारा पैसा देना को जे करेंसी बदल गई नहीं कंगाल हो जाना नबी ने क्या है गलत धंधा करने वाले करेंसी बदल देंगे नबी ने क्या नहीं करेंसी नहीं बदलने उन्हें क्या एक राह है कि अपनी मां को वापस चल जान और उन्होंने मां कर्जियां का भुगतान करे आमीन। और आज मां ने वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जी चरमराई है कर्जाए थले कौन कर्जेदार है CNN दे विच नहीं गा ये गुड न्यूज दे विच है CNN न्यूज च नहीं गा ये गुड न्यूज च तुहानू लभेगा इहदे विच लिखिआ होवेगा आमीन। इहदे सानू खबरां दी और सब चीज़ां दी इन्नी लोड़ नहीं और जिदन बंब डिग्गिआ वैटिकन दे उपर और उन्हें कहना अज दी ताजा खबर वैटिकन तबाह हो गया 1 घंटे च निबड़ गया लेकिन इन्हें पहला दसिया वैटिकन 1 घंटे च निबड़ जाएगा और दूसरा जेड़ा वैटिकन है आमीन जो दूसरा बाबल है वो समुद्र की तह चला जाएगा और कोई दीवे की लोड़ नहीं। साइंसदान कह रहे कि तेड़ आ रही है लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस गरकन वाला जिदन करके आता खबर ताजा न्यूज ब्रेकिंग न्यूज 8 पॉइंट इन्ना भुचाल आ गया लॉस एंजलिस गरक गया लेकिन इत्थे गुड न्यूज है ये भी न्यूज है और ये न्यूज पहले दसिया गई हैं हालेलुया आमीन। और ये समाया रैप्चर एक भेद है प्रभु नाम ने क्या क्योंकि रैप्चर एक प्रकाशन है और प्रकाशन वो हुंदा जिहड़ा खोलिया जाता है और खोलदा पिता दे वल्लों ने क्या कोई लहू मास नहीं खोल सकता कोई स्कूल नहीं खोल सकता या तक स्वर्गी पिता बख्शदा नहीं गा आमीन। और इससे क्या रैप्चर रेवलेशन है प्रकाशन है और प्रकाशन सिर्फ चुने हुए प्राप्त करते हैं हालेलुया आमीन। दूसरे अफसोस तो बाद इसराइल के ऊपर तीसरा अफसोस होने वाला है ये तीसरे अफसोस तो पहले एलिया उठाया जाने वाला है आमीन। तीसरे अफसोस तो पहला साडा रैप्चर है क्योंकि तीसरा अफसोस तीसरा संसार युद्ध है एक भी एटम बम डिगन तो पहला नबी ने कहा दुल्हन स्वर्ग ते उठा ले जाएगी आमीन। ते जे दियां